ऐसे कलाम ने जिन्हां नूं छेड़िया नहीं गया, जिन्हां दे कोल दी भी नहीं गुजरिया गया। गुरबाणी दे तुसी ज़्यादातर शब्दां नूं सर्च करोगे यूट्यूब ते, तुहानूं एक एक शब्द कई कई रागियां दा गाया होया मिल जाएगा। जपजी साहिब ते तुहानूं दुनिया की हर भाषा विच मिल जाएगा। सुखमनी साहिब हर भाषा विच मिल जाएगा। चौपाई साहिब मिल जाएगा। पर जरा क जफरनामा सर्च करना, इको एक कथा तुहानूं मिलेगी, वो भी सूफी संत गुलाम हैदर कादरी जी की। इतना लोग इस तो बचते ने। गुरबाणी दे शब्दां दे अनेक अनेक अर्थ ने। पता नहीं कितने क लोगों ने इसकी कथा की है, कितने कथावाचक, कितने प्रचारक गुरबाणी दे अलग अलग शब्दां की कथा करते हैं, पर जफरनामे दे कोई नेड़ो भी नहीं लंघदा। मैं देख के हैरान, जिथे एक एक शब्द दे इतने इतने अर्थ ने, उथे जफरनामे दे अर्थ केवल एक ही बंदे ने कीते। ते सूफी संत गुलाम हैदर कादरी जी महाराज को रहन का भी काफ़ी समा मौका मिलिया, काफ़ी समा कोल रहे। वो भी इस करके अर्थ कर सके क्योंकि उन्होंने ज़ुबान उर्दू है। बहुत सोहने उर्दू फारसी दे ज्ञाता ने। पंजाबी दे जितने भी कथावाचक होए ने, सौखी कथा करनी तो सौखी है, क्योंकि असल में श्रोते नहीं मिलते ते वक्ते भी नहीं मिलते। इन्हों समझण दे लई इन्हां दी स्टडी करनी पैंदी है। लोग कहते ने भी चलो सौखा जा काम कर लईए, वो तो ठीक है, औखे लफ्ज़ां वल कोई नहीं आंदा। सो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज रहमत करन, पंजाबी विच इन्हां नूं औखा नहीं आखदे, इन्हां नूं महंगा आखदे ने। जिन्हां ने गुरबाणी की संथ्या की है, कथा सुनी, उन्होंने पता होवेगा कि गुरबाणी के जिहड़े औखे अखर ने ना, उन्होंने महंगा आखदे ने कि बड़ा महंगा शब्द है, बड़े महंगे इसके अर्थ ने। सो ये महंगा ही सिर्फ शब्द नहीं है, ये हकायतां ने। हकायतां विच सतरां ने। उन्हां सतरां नूं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपनी पाक जबान दे नाल इस खूबी नाल बयान किया कि जो कम तीर नहीं कर सकी, तलवार नहीं कर सकी, जो तोप तक नहीं कर सकी, उस कलम दे वार ने वो कमाल किया। सो आओ गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे इस कमाल दे कलाम दा आपां भी एक हिस्सा बणीए। सतगुरु दे उचारणे होए इस विच प्रथम 12 शेर केवल ते केवल अकाल उस्तत ने, उस परमात्मा की उस्तत, जिन्हां ने कदे भी किसी नूं चिट्ठी लिखी है, कोई पत्र लिखिया है, एप्लीकेशन लिखी है, किसी नूं कोई लैटर लिखिया है, तो सिखाया जाता है कि जिसनों तुसी लैटर लिख रहे हो पहला उसकी उस्तत करनी पैंदी है। जेकर कोई अहुदे विच तुहाडे तो वड्डा है, ऑफिशियली वड्डा है, फिर उसका सत्कार बनता है, उसकी उस्तत विच, तारीफ विच, उसकी रिस्पैक्ट विच 2-4 लाइनां लिखते हैं। तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ये चिट्ठी लिखी सी उस वक्त के शहनशाह नूं, जो उस वेले एशिया का सब तो वड्डा शहनशाह सी। कश्मीर तो लैके कन्या कुमारी तक इतना वड्डा राजा, इत्थे तक कि दुनिया के इतिहास से देखा जाए तो जमीनों जायदाद के मामले विच औरंगजेब तो वड्डा शहनशाह नहीं होया। जितना क क्षेत्र उसका वड्डा सी, जितनी क फील्ड का वो शहनशाह सी, इतना क एरिया कदे भी उस तो बाद या उस तो पहला किसी राजे ने कवर नहीं किया। सिकंदर नूं लोग आखदे ने कि उसने दुनिया जित्ती, पर ऐसा नहीं सी। वो जितदा गया तो छड्डदा गया। इधर उसने कोई मुल्क जिता, कोई देश फतेह किया तो छड्ड गया, छड्डदियां सार किसी होर ने कब्जा कर लिया। सिकंदर की बादशाहत उत्थे ही कायम रही जिथे वो जांदा रहा। जिस जगह नूं वो छड्डदा गया उस तो पिछे किसी होर ने कब्जा कर लिया। एथेंस तो चल के, यूनान तो होंदा होया, बेबीलोन के काफ़ी सारे रस्ते उन्होंने तय करता होया हिंदुस्तान तक आया, पर पिछे उसका राज नाल नाले खत्म हो गया। औरंगजेब इकलौता दुनिया का ऐसा बादशाह है जिसने 49 साल राज किया। 49 साल
ਉਸ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਹੇਠ ਇਤਨੇ ਰਾਜੇ ਆਏ ਇਤਨੇ ਰਾਜੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਸੁਲਤਾਨ ਰਿਹਾ। ਐਸਾ ਸੁਲਤਾਨ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਨਾ ਤੇ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਦੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਕਰਕੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਨशाह ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 49 ਸਾਲ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸ਼ਹਿਨशाह ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 49 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਸੀ। ਐਸੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ PM ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਫਿਸ ਨੂੰ, ਤੇ 2-4 ਸਦਰਾਂ ਉਹ PM ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ MCD ਦੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਟੂ ਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ, ਇਤਨਾ ਕਦੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਕਤ ਦੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਨशाह ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੋਲ, ਸਗੋਂ ਲਾਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਾਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਿੱਠੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਮਾਲ ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਇਮ ਕਰੀਮ, ਰਜ਼ਾ ਬਖਸ਼ ਰੋਜ਼ੀ ਰਿਹਾ ਕੁਨ ਰਹੀਮ। हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਕੈਸਾ ਕਮਾਲ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਸੀ। ਤਾਜ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਿਤਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 3 ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਗੀ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਵਟਾਇਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਤਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਤਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਰਾਮਾਤ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਜ਼ਾ ਬਖਸ਼ ਰੋਜ਼ੀ ਰਿਹਾ ਕੁਨ ਰਹੀਮ, ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਰਜ਼ਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰਜ਼ਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੁਝ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਰਜ਼ਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆ ਜਾਏ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਗਵਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪੈਸੇ ਗਵਾਚ ਗਏ। ਜਬ ਕੁਛ ਬਾਵਤ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗਰਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਮਾਇਆ ਗਈ ਤਬ ਰੋਵਨ ਲਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਤੂੰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਦਾ, ਰਜ਼ਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾ। ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰਾਜ਼ਕ ਰਹੀਮ, ਇਹ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਐ ਰਹੀਮ ਐ ਕਰੀਮ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆ ਜਾਏ। ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉੱਤੇ। ਨਾ ਤੇ ਰੋਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਨਿਰੋਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਅਰਪਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋ ਉਸਤਤ ਦੇ ਉਹ 12 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, 12 ਹਕਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ 2 ਹਕਾਇਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, 2 ਸਦਰਾਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਦਰ, ਪਹਿਲੀ ਹਕਾਇਤ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ 27 ਸਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਦਰ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਹਰਾ ਕਸ ਕੇ ਜੇ ਦੀਵਾਰ ਆਮਦ ਬੇਰੂ, ਬਖੁਰਦਨ ਯਕੇ ਤੀਰ ਸ਼ੁਦ ਗਰ ਕੇ ਖੂੰ। ਹਰਾ ਕਸ ਜੇ ਕੋਈ, ਜੇ ਦੀਵਾਰ ਆਮਦ ਬੇਰੂ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿਲਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਚੀ, ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
दरवाजे भी कोई खास मजबूत नहीं ने। पर मैं हैरान हाँ ये देखने तो बाद 10 लाख की फौज का जिगरा नहीं पिया कि उस कच्ची घड़ी के अंदर चलिया जाए, क्योंकि तीर चल रहे सन, तलवारां चल रही सन, बंदूकां चल रही सन। इतनी वड्डी फौज है तो जानते ने कि अंदर कोई बहुत वड्डी फौज नहीं है, तो भी किसी का जिगरा नहीं पिया कि अंदर चले जाइए। क्यों? साहिब आखदे ने हरा कस जे दीवार आमद बेरू, जरा कोई दीवार तो ओले तो बाहर आया है। बखुरदन यके तीर शुद्ध गर के खूं, बखुरदन असी उसनू एक तीर बख्शिया, यके एक तीर शुद्ध गर के खूं, वो अपने ही खून विच डुब गया। एक तीर लग्या है तो अपने खून विच नहा गया। वैसे जफरनामे तो पढ़ना तो हैरान होना है, कलगियां वाले प्रीतम तू किते अमृत वंडदा है, तेरी अखां नूं अमृत दे कटोरे आखे भाई नंद लाल जी महाराज ने, तेरी जुल्फ नूं दो जहाना की कीमत दस्या, तेरे चरणा उत्ते वो तमाम दहां की दौलत नूं कुर्बान करते ने, तेरे हत्थां तो वो अमृत की दात मंगते ने, ते कैसा तेरा रूप है, तू तीर भी बख्शदा है। तू केवल आत्मा नूं मुक्त नहीं करदा, तू शरीर नूं भी मुक्त कर दिंदा है। एक वो रूप है गुरु गोबिंद सिंह महाराज का, जिहदे विच दया है, जिहदे विच रहम है, जिहदे विच प्रेम है, जिहदे विच शांति है, सुकून है। कोल बैठण वाले भी उस दे कोल बैठदियां शांति विच आ जांदे ने, सुकून दा आनंद लैंदे ने। तेरा दूसरा रूप भी है, बखुरदन यके तीर शुद्ध गर के खूं, एक तीर मारिया ते ओ जिसनू तीर वज्जिया अपने ही लहू विच नहा गया। तू अमृत भी वंडदा है, तू मौत भी वंडदा है। कुछ लोगों को तो यह लगता है भी वो केवल शांति दे पुजारी ने। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज बिल्कुल शांति दे पुजारी ने, पर शांति जंग दे मैदान विच काम नहीं आया करती। शांति घरे होनी चाहिए है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज की नज़रां विच शांति दिल विच होनी चाहिए है। बाहरली शांति बारे साहिब नहीं बोलते। साहिब कहते ने मन शांत होवे, मन विच बेचैनी ना होवे। बाहर जैसी दुनिया है वैसा तैनू होना पवेगा, उस दे हिसाब नाल तैनू चलना पवेगा। जेकर शांत करन दी कोशिश करनी है ते मन नू शांत कर, ते मन भी कैसा होवे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे आप दे बोल साहिब कहने, धन ते को जग में मुक्ते हर चित में जुद्ध विचार है। ऊपर राम नाम होवे, अंदर भी जंग चलदी होवे, भाव अंदरों भी लड़न लई तैयार होवे। शांति ऐसी, मन शांत हो जावे, फैसला करन दे लई सोचना ना पवे। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज शांति दे पुजारी ने, पर उदों तक जब तक सामने वाला शांत है। जिस वेले अगे किसी ने कृपाण चक्की, किसी ने वार किया, गुरु गोबिंद सिंह महाराज का फिर दूसरा रूप देखने को मिलता है। सब कहते ने बखुरदन यके तीर शुद्ध गर के खूं, जिथे तू शांति बख्शदा है, सुकून बख्शदा है, अमृत दी दात बख्शदा है, हे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जंग दे मैदान विच तू एक तीर भी बख्श दिंदा है। साहिब आखदे ने ये देख के कि एक नू तीर वज गया, वो अपने ही लहू विच नहा गया। गुरुदेव कहते ने नबेरू ने आमद कसे जांदी वार, नबेरू किसे होर ने नियामद आउण दी फिर हिम्मत नहीं की, क्योंकि एक ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज का निशाना बड़ा मशहूर सी कि दुनिया इधर दी उधर हो जावे ते हो जावे, गुरु गोबिंद सिंह महाराज का निशाना नहीं इधर उधर हो सकता। किसी शायर ने लिखा, क्यों खौफ सी सिंघां दा उस वेले, क्यों लोग इतने डरते सन, क्योंकि जन्म दे ही ते तीर चलाते सन, जन्म दे ही ते इन्होंने तलवारां पकड़ियां हुई सन। एक शायर ने लिखा है कविता के रूप में, ज़करिया खान नादर शाह नूं दसदा है कि अस जीवन लई बहाना असी नहीं छड्डिया, असी इन्हां दे जीण लई कोई बहाना नहीं छड्डिया, पर ए सुके छोले खांदे कहन बदाम ने,
रब जाने कादियां जाना कादे बने ने, ये जी पैंदे मुड़ तड़के मारे रात जे, ये साडी हिक ते चढ़ के पाउंदे भंगड़ा, ये नाल हुकूमत खड़ के खह के लंघदे, ये दूने हो रड़के साडी अख विच। जद भी असी इन्हां मारन की कोशिश की है ना, ये दुगने हो के साडी अखां विच रड़के ने। मैं आप कितनी बार इन्होंने मारन की कोशिश की है, मैं बच्चे बुढ़े फड़ के कीमा कर सुट्टे, सुन सुन पर्वत धड़के कीते जुल्म जो, मैं ऐसे ऐसे ना उत्ते जुल्म कीते, मैं बच्चे की बुढ़े की फड़ के सबनों कीमा बना दिता, पर ये दोने हो रड़के साडी हक हिक विच। ये रोज सवेरे दुगने हो के साडे नाल लड़न लग पैंदे सी। मैं देखिया है कि इन्हां दे कोल अपना कहण नूं कुछ नहीं, ये जंगल छंभ इन्हां दे सारे ही वतन ने, ये घोड़ियां दे घर पांदे रहन ना एक थां, ये ते घोड़ियां दे घर पा के रहन वाले ने। फिर वो कहंदा है कि इन्हां कोल होर ते कुछ होवे ना होवे, पर इन्हां कोल एक चीज़ ते जरूर मैं देखी है, लीरां गंढ म्याना। इन्हां दी म्याना नूं गंढां लगियां होईयां ने, सीतियां भूरियां, लीरां गंढ म्याना सीतियां भूरियां। इन्हां दियां जो भूरियां ने ना, उन्होंने तुप के करके रखे हुए पाटे कड़छुए। इन्हां जेड़े कशहरे ने वो भी पाटे हुए ने, वो भी कोई बहुत सोहणे ने। सीतियां इन्हां दियां भूरियां ने, पर सांभ रखण किरपाना जानो वध के। खालसे दे कपड़े जिवें दे मर्जी होवण, खालसे दियां पग्गां जिवें दियां मर्जी होवण, पग्गां विच बेशक 606 होवण, भूरियां बेशक पाटियां होवण, कड़छुए बेशक पाटे होवण, कपड़े बेशक पाटे होवण, पर सांभ रखन किरपाना जानो वध के। एक चीज़ जिहड़ी है जान तो वध के सांभ के रखते ने, वो है इन्हां दी किरपान, जिसनूं इन्हां ने खालसे दी किरपान दे उत्ते कदे दाग नहीं मिलेगा, वो सदा लश्कदी मिलेगी, क्योंकि इन्हां ने दिन रात उसे दे उत्ते कट्टे ने। उसनूं ये जान तो वध प्यार करते ने। जिसने भी इन्हां नूं जंग करदियां देखिया है, वो दंदां विच उंगला पा लैंदा। ऐसियां जंगां, ऐसा जंग मचांदे कहर खुदा दा, ऐसा जंग करते ने, ये डर है, ये खौफ है। ऐसा खौफ चमकौर दी गढ़ी दे अंदर गिणती दे ते सिंह ने। सबनों पता है भी गिणती दे सिंह ने, कोई बहुत ही वड्डी फौज गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे नाल नहीं है, पर किसी का हिया नहीं है कि अंदर जा सके, क्योंकि पता है इन्हां दी तलवार दे सामने कोई टिक नहीं सकता, इन्हां दे तीर दे सामने कोई टिक नहीं सकता। एक नूं तीर वजया बखुरदन यके तीर शुक कर देखूं, दूसरे दे डर विच डर बैठ गया। वो कहंदा ना बेरू ने आमद कशे जां दीवार, हुण किसी दी हिम्मत नहीं हो रही कि दीवार तो बाहर आ जावे, क्योंकि डर है। सब कहते ने जेकर कोई बाहर नहीं आया तो वह बच गया। न खुरदंद तीरो न गश्तंद खवार, जे ते किसी ने अपने आप नूं दीवार दी ओट तो बाहर आण तो बचा लिया तो समझो बच गया। न खुरदंद तीरो, फिर उसनूं तीर खाण नूं नहीं मिलिया, ना गश्तंद खवार, ना तीर खादा, ते ना मौत ने उसनूं गले लगाया, वो तीर खाण तो बच गया। पर मैं देखिया चुदीदम के नाहर बेआमद बजंग, चशीद यके तीर मन बेदरंग। मैं देखिया कि उस फौज का जो मुखी सी नाहर जंग, वो बाहर निकल के आया, उसने बहादुरी दिखाई कि तुसी सिपाही नहीं जाते, मैं अगे जाना, तुसी रुको, तुहाडे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि तुसी गुरु गोबिंद सिंह महाराज का मुकाबला करो। हुंदा बहुत वारी जब सिपाही कमज़ोर पैंदे ने, उस वेले कोई लीडर, कोई करनल, कोई जनरल अगे निकल के आंदा तुहाडे तो नहीं हो रहा, मैं हुण करके दिखावांगा। सब कहते ने चुदीदम के नाहर बेआमद व जंग। मैं देखिया कि नाहर खां जंग दे मैदान विच उतरिया, ते मैं की कीता, मैनूं उस उत्ते तरस आ गया। चशीद यके तीर मन बेदरंग, चशीद चखा दिता, यके तीर एक तीर दा स्वाद मन मैं उसनूं चखा दिता, बेदरंग बिना देर कीतिया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कोल कोई जैसी भी शरधा लैके आंदा, साहिबां ने कदे किसी दा दिल नहीं तोड़िया। कोई अमृत दी दात लैके आंदा, साहिब छकांदे ने। हुण कोई मौत दी मंग लैके आ रहा तो किवें दिल तोड़ दिता जावे। सब कहते ने बिना देर कीतिया मैं उसनूं एक तीर दा स्वाद छका दिता, ते वह भी परलोक सिधार गया। ऐसा खौफ है।
कोई 2 दिन चमकौर की घड़ी की जंग हुई है, जब तक साहिब ने आप चमकौर की घड़ी नहीं छड्डी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि अंदर आ सके। 9 महीने आनंदपुर साहब नूं घेरा पिया रहा, जब तक साहिब ने आप आनंदपुर नहीं छड्डिया किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आनंदपुर दे विच जा सके। ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज की तलवार का खौफ है, ये तीर दे निशाने का खौफ है, ये उन्हां दी तोप उन्हां दी बंदूक दे निशाने का खौफ है कि होर कुछ होवे ते होवे, गुरु गोबिंद सिंह महाराज का निशाना खाली नहीं जा सकता। सो जैसा गुरु है वैसे ही चेले ने, जैसा गुरु आप है वैसे ही इसने सिंह सजाए ने। ना गुरु का निशाना खाली जाता है, ना ये सिंघां का निशाना खाली जाता है। वो इंतजार ते करते रहे कि कदों गुरु साहब गड़ी विचों बाहर जाणगे, वो इंतजार ते करते रहे कदों गुरु साहब आनंदपुर छड्ड के जाणगे, पर अंदर आने का किसी का जिगरा नहीं होया। ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज की हिम्मत है, उन्हां दा जज्बा है, उन्हां दे तीरंदाजी तलवारबाजी का बंदूकबाजी का खौफ सी जो उन्हां दे दिल अंदर इस तरह बैठ गया सी। ते कोई बेवजह नहीं सी। जिसने भी उन्होंने निशाने नूं अजमाण की कोशिश की है, सतगुरां ने उसनूं तीर बख्शिया, उसनूं तलवार का वार बख्शिया, उसनूं गोली नाल नवाजिया। से उन्हां दी इच्छा नूं पूरी करदे होया साहिबां ने उन्होंने परलोक भेजिया। सो ये जंग दे हाल ने जिन्होंने गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आप कलमबद्ध किया है। दास कोशिश करेगा आप सारिਆਂ नूं इस कमाल दे कलाम दे नाल रूबरू कराए, ताकि असी गुरु गोबिंद सिंह महाराज की उस सोच तक पहुँच सकीए जो साहिब साडे अगे रखना चाहते सन, जो सानू साहिब बनाना चाहते सन।